हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ए एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग और वर्गमूल पर आधारित जो कंसेप्ट सीखे हैं उस पर क्वेश्चंस करेंगे। हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं और 25 क्वेश्चन से सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आप एक एक बात को समझ पाइएगा। क्या होता है, कुछ कंसेप्ट जो होता है क्वेश्चंस में ही सिखाया जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात आपको जानकारी होना चाहिए कि यहाँ पर अगर आपको -9 इसका वर्गमूल कहेगा निकालने के लिए, तो माइनस अगर वर्गमूल में कहीं पर भी अगर माइनस दिया रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं होता है। ये 11th की बात है, आप उसमें पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो है माइनस के रूप में अगर अंदर में कोई नंबर है तो इसको बोलते हैं काल्पनिक नंबर। यहाँ पे देखिए, इसको जो है घातांक करने के रूल से -1 × 9, इसी को हम -1 × -9, इसको जब हम इसका निकालते हैं तो इसको हम i लिखते हैं। i का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो यहाँ पर 3i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को z बराबर होता है a + ib। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसलिए माइनस में कभी आपको नहीं देगा। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो पॉजिटिव में ही पूछा जाएगा। ये लैंग्वेज वाले सवाल हैं, लेकिन आपको ये बात जानकारी होना चाहिए कि √64 का वर्गमूल क्या होगा। 64 का वर्गमूल, तो इसमें से बहुत बच्चे कहेंगे कि 64 का वर्गमूल 8 होगा। नहीं, यहाँ पर सवाल कहा है कि इसका वर्गमूल, यानी कि ये कोई नंबर है, ये जो है इसको आप ऐसे लिखिए, और ये पूरा का वर्गमूल पूछा है ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 64 का वर्गमूल होता है 8 और √8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसको लिखिए यहाँ पे 8 को 3 बार लिखते, 2 × 2 × 2। अब देखिए इसमें 2 छुपा हुआ रहता है, तो वर्गमूल कहता है कि 2 समान में से एक को बाहर निकाल दीजिए। तो ये दोनों समान है, इसमें से एक बाहर निकल जाएगा और ये अंदर में बच जाएगा, तो इसको हम रूट के अंदर में लिख देंगे 2√2। ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। कहीं पर भी आपको ऐसा दिया जाएगा तो आप सिर्फ भाषा पे ध्यान दीजिएगा, पहले से वर्गमूल लिखा हुआ है। अगर वर्गमूल नहीं देता, सिर्फ अगर 64 देता तो आप वर्गमूल निकाल देते, लेकिन वर्गमूल कह के भी उसके बाद भाषा में भी दिया है, तो आपको इस तरीके से निकालना होगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 2√2। अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिए हैं, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए 100% इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है 540 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त परिणाम पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल देगा तो आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है। 540 लिखा हुआ है, इसको जो है प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 7 14 0। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। फिर 2 यहाँ पे आप 3 से लगेगा, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। फिर यहाँ पे 3 से लगाइएगा, 3 पचे 15। फिर 5 से, ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि 1 ना जाए। इसका मतलब ये हो गया 540 बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5। तो यहाँ पर देखिए, जिसका जोड़ा पुर जाएगा उसको छोड़ देंगे, जिसका जोड़ा नहीं पुरेगा उसी को ना गुना करेंगे ताकि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर इसका जोड़ा बन गया, ठीक है, इसका भी जोड़ा बन गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों का पेयर नहीं बन रहा है। इसमें एक 3 से और एक 5 से गुना करेंगे तभी ना ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है वो नंबर कौन सा है, तो ये दोनों को गुना कर दीजिए, 3 पचे 15। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 15 होगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है 4800 को किस न्यूनतम संख्या से भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर 4800 जो दिया गया है, पहले उसका प्राइम फैक्टर, हमेशा जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको प्राइम फैक्टर तोड़ना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 2 4 00, फिर 2 से लगाइएगा तो 1200, ये तो करने आपको आता होगा। ये 600, 2 से 300, 150, 2 से लगाएंगे तो 75। अब 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से पचे 25, 5 एकम 5।
यहाँ पर 4800 बराबर 4800 बराबर 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 को हम 6 बार लिख देते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 3 6 हो गया, 3 1 बार है और 5 2 बार है, 5 गुना 5। यहाँ पर कहा है कि किस संख्या को न्यूनतम संख्या को हटा देंगे जिससे कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर सबका जोड़ा पूरा हुआ है, ये सब का जोड़ा पूरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक ही जोड़ा नहीं पूरा है, तो इसी को हटा देंगे तभी ना ये सब पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसमें कौन सी संख्या को हटाना पड़ेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये पहला, यानी 3 को हटाना पड़ेगा। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, ये है अनंत तक जा रहा है। तो इसको जो है कैसे बनाएंगे, तो हमसे पूछा गया है कि बताइए इसका हल करने पर क्या मान आएगा। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा, और आपको एक बात ध्यान देना होगा, ये देख रहे हैं ये इन्फिनिटिव का साइन है, अनंत का साइन है, ये अनंत तक जा रहा है। जब भी अनंत तक जाएगा, कोई भी नंबर हो, 5 हो 7 हो 8 हो 10 हो 12 कुछ भी होगा, तो उसका उत्तर 5 ही हो जाएगा। जो संख्या अंदर में दिया रहेगा वही उत्तर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, ये डॉट 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 अनंत तक है। इसका मान क्या होगा, अभी हम जस्ट समझाए हैं, यहाँ पर कुछ भी मान होगा तो आप इसका उत्तर देखते ही बता दीजिएगा कि ये उत्तर कितना आ जाएगा, 7। ये कौन सा ऑप्शन में है, ये दूसरा ऑप्शन में है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर सवाल है अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, इसका हल करने पे क्या मान आएगा। अब यहाँ पर आपको रुकना होगा, क्योंकि इसमें अंदर में अनंत तक नहीं दिया गया है। जब अनंत तक नहीं दिया रहेगा तो एक बात मेरा ध्यान रखिएगा, इसमें 2 रहता है, ये बात आप जानते हैं, सब में 2 रहता है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 बार आया है, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 को 3 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 हो गया। और यहाँ पे 5 लिखिए, अब 5 के ऊपर में एक कम, तो 8 है, तो 8 में से एक कम कीजिए 7 और नीचे 8, ये आपका उत्तर हो गया। ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहला। एक और सवाल लिए हैं सेम उसी टाइप का, जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये अगला सवाल होगा। सवाल है अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, यहाँ पर पूछा है कि इसका मान क्या आएगा। तो हम क्या बताएं, सब रूट में 2 रहता है। पहले जो है 5 1 2 3 4 5 बार रूट है, तो 2 को 5 बार गुना कीजिए खुद से, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये 32 आ गया। अब जो अंदर में नंबर समान नंबर उसको लिख दीजिए, यहाँ पे समान नंबर लिख दिए, और ऊपर में जो 32 आया उसमें एक कम करके लिखिए। 32 आएगा तो एक कम करके और नीचे 32 लिख दीजिए, यही उत्तर हो गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 3 के पावर 31/32। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप कंसेप्ट से बनाएंगे, फिर भी ये कंसेप्ट से ही आया है, लेकिन कंसेप्ट आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रखिए। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पे अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, ये अनंत तक जा रहा है, बराबर 125 के पावर x है। इसको हल करने पर x का मान ज्ञात करना है। तो याद कीजिए, अभी जस्ट हम समझाए हैं, अगर ये अनंत तक दिया रहेगा तो इसको हल कीजिएगा, तो जो अंदर में नंबर रहेगा वही इसका उत्तर होगा। तो यहाँ तक का तो अभी हम हल कर चुके हैं ना, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, इसका हल किए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये 5 को 3 बार गुना करेंगे, 5 के पावर 3, और यहाँ पे x है तो x लिख दीजिए। घातांक करने का नियम कहता है, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर पावर में है तो गुना कर दीजिए। 5 बराबर 5 और 3 को x से गुना करेंगे तो 3x। ये a के पावर n, इसके पावर m, ये नियम है, तो a के पावर m इंटू n होता है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर
अगर बेस समान होगा तो पावर इक्वल होगा, अगर पावर इक्वल होगा तो बेस को बराबर करना होता है। यहाँ पे नहीं कुछ है तो इसके पावर 1 है, तो 1 बराबर 3x। अब यहाँ पर गुना में है, x को फ्री करना है, या तो आप 3 से भाग दे दीजिए ताकि फ्री हो जाए, नहीं तो डायरेक्ट बट्टा में भेज दीजिए। 3 से 3 कट गया, इसलिए x बराबर क्या आ गया 1/3। ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर पहला। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पे √6 प्लस √6 प्लस √6, ये प्लस के रूप में है, ये अनंत तक जा रहा है, ये अनंत तक बढ़ रहा है। तो हमसे पूछा है कि बताइए इसको हल करने पर इसका मान क्या आएगा। ऐसे सवाल तो ये सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल पढ़ाए हैं इसलिए वर्गमूल का ये सवाल है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप मेरा बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको देखना है ये प्लस है कि माइनस। अगर प्लस रहेगा और संख्या सब में समान रहेगा तो इसको फैक्टर तोड़ना है। 6 को, 6 का फैक्टर क्या होता है 2 गुना 3, और डिफरेंस 1 में तोड़ना है, 1 गुना 5 नहीं कहिएगा। अगर आप कहेंगे 6 का फैक्टर 1 गुना 5 भी होगा तो ए भाई एक इसका जो फैक्टर डिफरेंस आएगा 4 ना आ गया, ये नहीं ना लेना है, 6 का फैक्टर लेना है और इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 गुना 3 हो जाएगा, तभी ना डिफरेंस 1 आया है। तो यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा 3, और अगर माइनस होगा तो छोटका उत्तर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम उसी टाइप का सवाल है जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 42 प्लस √42 प्लस √42 प्लस ये अनंत तक जा रहा है। इसको हल करने पर इसका मान क्या आएगा। तो अभी हम जस्ट समझा है, इसका फैक्टर तोड़िए और डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो देखिए 42 को 6 गुना 7, यहाँ पे प्लस मान है इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 7। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें माइनस दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर सवाल है 30 माइनस √30 माइनस √30, ये माइनस अनंत तक जा रहा है। ऐसा सवाल आएगा तो ये अनंत तक ही जाएगा। इसको हल करने पर इसका मान क्या आएगा। तो इसको 30 को जो है ना फैक्टर तोड़िए और हमेशा डिफरेंस 1 में, तो 5 गुना 6, तभी ना इसका डिफरेंस 1 आएगा अंतर। अब यहाँ पर देखना है माइनस है, अगर प्लस रहता तो 6 उत्तर हो जाता, लेकिन माइनस है तो इसलिए छोटका उत्तर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर 5 हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पे √7 प्लस √5 बटा √7 माइनस √5। इसको हमसे पूछा गया है हल करने पर क्या मान आएगा। तो यहाँ पर ये ऐसे सवाल हैं, जब भी प्लस माइनस दिया रहेगा तो याद रखिए यहाँ पर एक टर्म आपको याद करना होगा, संयुग्मी। संयुग्मी क्या होता है, इस नीचे हर के चिन्ह को बदल देता है और उसे सेम से गुना कर देता है। यहाँ पे माइनस है तो सब नंबर वही रहेगा, सिर्फ प्लस कर देना है। √5 अब बट्टा √7 अब प्लस √5। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे √7 का होल स्क्वायर अब माइनस √5 का होल स्क्वायर। ये दोनों देखिए समान है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो √7 अब प्लस √5 का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो 7 √7 है, √7 का स्क्वायर अब प्लस √5 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 इंटू √7 इंटू √5 अब बट्टा यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो 7 अब माइनस यहाँ पे रूट कटेगा तो 5, घटाने पे कितना आएगा 2, ये स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 7 और 5 12 अब प्लस 2 रूट। यहाँ पर घातांक करने का नियम होता है, जब घात समान होता है तो बेस जो है अंदर वाला गुना हो जाता है, तो 7 × 5 = 35 और नीचे
2। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस रूट 35 अब बट्टा 2। 2 से 2 कट गया तो आपका उत्तर हो जाएगा 6 प्लस रूट 35। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 6 प्लस रूट 35। तीसरा अगला सवाल है 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2 प्लस 2 प्लस 1 बाय रूट 2 माइनस 2। इसको हल करने पर क्या मान आएगा? तो यहाँ पर 2 प्लस रूट 2 इसका परमेकरण करेंगे तो 1 बटा रूट 2 प्लस 2। तो परमेकरण के लिए बताए हैं कि ये चिन्ह को बदल देना है। तो यहाँ पे रूट 2 माइनस 2 बटा रूट 2 माइनस 2 फिर प्लस इसको 1 बाय रूट 2 माइनस 2 यहाँ पे गुना करेंगे तो रूट 2 प्लस 2 बटा रूट 2 प्लस 2। यहाँ पर इसको 2 प्लस रूट 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस रूट 2 माइनस 2 बटा रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अब प्लस रूट 2 प्लस 2 यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर अब माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो देखिए 2 में से 4 जाएगा तो माइनस में लिखेंगे। यहाँ पे 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस 2 बटा माइनस 2 अब प्लस रूट 2 प्लस 2 बटा माइनस 2। सबसे पहला आप इसको हल कीजिए, पूरा को मत हल कीजिए, इसको जैसे उसको रहने दीजिए। 2 प्लस रूट 2 चलने दीजिए इसको। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो माइनस 2 यहाँ पे रूट 2 माइनस 2 अब प्लस रूट 2 प्लस 2। यहाँ पर माइनस और प्लस कट गया तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस रूट 2 प्लस देखिए रूट 2 और रूट 2 2 रूट 2 होगा ना, 2 रूट 2 और माइनस 2 तो ये देखिए 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 प्लस रूट 2 ये वहाँ यहाँ पे 1 हो जाएगा तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट 2। देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, कट गया तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका? 2। देखिए कौन सा ऑप्शन में इसका 2 है? ये पहला ऑप्शन है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 1 बटा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बटा अंडर रूट 99 प्लस अंडर रूट 100। इसको हल करने पर क्या मान आएगा? यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना होगा, अगर हम इसी को ऐसा लिख दे तो कोई दिक्कत, ये इधर है तो रूट 2 प्लस रूट 1 प्लस 1 बाय रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस इसको हम ऐसा लिखेंगे रूट 4 प्लस रूट 3 फिर यहाँ पे प्लस 1 बाय अंडर रूट 100 प्लस अंडर रूट 99। इसको हम इसलिए ऐसा लिखे हैं, आपको माइनस से बच जाइएगा, नहीं तो फिर माइनस से गुना करना पड़ जाएगा। यहाँ पर 1 बाय रूट 2 प्लस रूट 1, यहाँ पर इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुना करना है तो रूट 2 माइनस रूट 1 बटा रूट 2 माइनस रूट 1 प्लस इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे तो 1 से गुना कीजिएगा 1 बटा रूट 3 प्लस रूट 2 गुना रूट 3 माइनस रूट 2 बटा रूट 3 माइनस
√2, फिर प्लस यहाँ पे 1/√4 प्लस √3 गुना ऊपर नीचे गुना करेंगे कंजुगेट से 4 माइनस √3 बटा √4 माइनस √3, बीच में ये प्लस है, इसी तरह चलता जाएगा पैटर्न। प्लस यहाँ पे है 1/√100 प्लस √99, यहाँ पे माइनस ऊपर नीचे √100 माइनस √99 बटा √100 माइनस √99। अब यहाँ पर देखिए इतना करने की जरूरत नहीं है, पहले एक बार समझ लिए सवाल को, ये ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत इजी सवाल है। अब इसको गुना कीजिएगा, देखिए √2 का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे और इसे 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो √2 माइनस √1 बटा √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर माइनस √1 का होल स्क्वायर प्लस गुना करेंगे √3 माइनस √2 बटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस √4 माइनस √3 बटा √4 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस बीच में डॉट 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 प्लस यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √100 माइनस 99 बटा √100 का स्क्वायर माइनस √99 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट कटेगा, 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 यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 ना होगा, सब में देखिए नीचे 1 आ गया है, सब में 1 आ गया है, तो अब डायरेक्ट ऊपर वाला लिखेंगे √2 माइनस √1 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3 प्लस डॉट 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 प्लस √100 माइनस √99। अब यहाँ पर देखिए एक पैटर्न आपको पकड़ना पड़ेगा, कौन किसको काट रहा है। तो यहाँ पे देखिए √2 प्लस वाला है, ये माइनस वाला कट गया, ये वाला है, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला कट जाएगा। अब ये 4 से कौन कटेगा, यहाँ पर ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा आपको 1 का वर्गमूल -1 और यहाँ पर प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ पे, यहाँ पे है 100 का वर्गमूल 10। तो बताइए यहाँ पे ये -1 इधर वाला तो सब कट गया ना, इस पार्ट, ये पार्ट तो सब कट चुका है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, -1 और प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 -1 बराबर 9। ये आपका उत्तर हो गया। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा, ये इसका पहला लेटर, इसका पहला और इसका अंतिम का डिफरेंस लेते हैं। अगर सब में प्लस रहेगा तो इतना, अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसका पहला, अगर सब में प्लस रहेगा डिफरेंस एक एक का, देख रहे हैं ना, इसका लास्ट और इसका पहला दोनों का डिफरेंस लेंगे वर्गमूल करके तो आ जाएगा 9। ये सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत इजी है, एक बार 2 बार इसको बनाइएगा तो 100% आपको क्लियर हो जाएगा। और इसका याद रखिएगा, इसका अंतिम और इसका पहला का डिफरेंस लेंगे वर्गमूल करके, वही उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है यहाँ पे √8 प्लस 2√15, इसको हल करने पर क्या आएगा, वर्गमूल का सवाल है। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर में ना इसको फैक्टर तोड़िएगा और इसके बराबर, यहाँ पर 2 रहेगा तो बढ़िया बात है, नहीं है तो कहीं से लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 है इसलिए पहले हम इसको बना लेते हैं। तो 15 को ऐसा लिख सकते हैं जी 3 गुना 5, और इसको जोड़ने पर 8 आना चाहिए स्क्वायर करके। तो इसको कैसे करेंगे, तो √5 का होल स्क्वायर अब प्लस √3 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू √, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5 गुना √3। यहाँ पर ऐसे सवाल में आप या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालिए या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसी पर आएगा। अगर प्लस रहेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस रहेगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं
√5 अब प्लस √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर √5 अब प्लस √3 ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है √19 अब प्लस 8√3 इसको हल करने पर क्या मान आएगा? यहाँ पर हम बताए थे 2 ही रहना चाहिए, चाहे कुछ भी कीजिए 2 रहना चाहिए। तो इसको जो है यहाँ पे लिखेंगे 19 अब प्लस, इसको ऐसा लिख सकते हैं जी 2 गुना 4 और गुना √3, ये गुना के बीच में है √3। तो यहाँ पर आप एक बात याद रखिएगा, अगर 2 है तो अगर इसको हम रूट में लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा, तभी ना 2 आएगा। सेम यही बात को आपको समझना है। यहाँ पे √19 अब प्लस 2 को रहने देते हैं और ये 4 जो है रूट के अंदर जाएगा तो √4 का स्क्वायर 16 गुना 3 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पर देखिए, अब ये दोनों को रूट ले करके और जोड़ेंगे स्क्वायर करके, ऐसे √16 का होल स्क्वायर अब प्लस √3 का होल स्क्वायर अब प्लस 2 ये गुना में है तो घटांक करने का नियम कहता है रूट अलग अलग पर भी होगा, तो √16 गुना √3। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √16 अब प्लस √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, उत्तर हो जाएगा आपका √16 अब प्लस √3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। या यहाँ पर इसको और संशोधन करना चाहते हैं तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए 4 अब प्लस √3, ये भी उत्तर होगा और ये भी उत्तर होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है अब माइनस वाला है, √28 माइनस 10√3। यहाँ पर हम बताएं कि 2 ही रखना है, तो √28 माइनस 2 गुना 5 हो जाएगा ना, 5 दूना 10, तो 5 को ऐसे लिख सकते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं। और यहाँ पर √28 माइनस 2 गुना ये 5 जो है रूट में जाएगा तो स्क्वायर करके जाएगा, 3 गुना 25 ये आ जाएगा। यहाँ पर इसको जोड़ने पर 28 आना चाहिए, तो यहाँ पर ये जोड़ रहे हैं 25 और 3 28 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं √25 का स्क्वायर अब प्लस √3 का स्क्वायर, तभी ना ये 28 आएगा, और माइनस 2√3 इंटू √25। तो इसका सॉल्व करेंगे तो √25 अब माइनस √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 25 का वर्गमूल 5, या एक बार हम लिख देते हैं 25 माइनस √3, या इसी को हम लिखेंगे 5 माइनस √3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है √1 प्लस x बटा 144, ये रूट के अंदर में है, पूरे पर रूट है, बराबर 13/12। तो हमसे पूछा गया है x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, तो 1 प्लस x बटा 144 बराबर 13 का स्क्वायर 169 बटा 144। यहाँ पर इसको भिन्न का जोड़ कर लीजिए पहले, तो 144 प्लस x बटा 144 बराबर 169 बटा 144। ये से तो ये कट जाएगा और बराबर में है तो ये इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो x बराबर 169 माइनस 144 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5, ये 144 होगा तो 4 2 6, ये आपका x का मान कितना आ गया 25।
अगर इसको आप इतना भी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, जब भी ऐसा सवाल आएगा इस पैटर्न पर तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर घटा लीजिए, बस आ गया उत्तर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को अंतर ले लीजिए, वही उत्तर हो जाएगा 25। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है अंडर रूट 216 प्लस अंडर रूट 71 अब प्लस अंडर रूट 100, इसको हल करना है। तो यहाँ पर ऐसे सवाल को अंतिम से हल करते हैं। बताइए इसका वर्गमूल कितना होगा। अंडर रूट लिखेंगे यहाँ पे 216 अब प्लस अंडर रूट 71 अब प्लस 100 का वर्गमूल 10। बताइए यहाँ पे 71 है, 71 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81। 81 का वर्गमूल कितना होगा यहाँ पे 9। अब पहले से कितना है 216। अभी दोनों को जोड़ करके अब वर्गमूल ले लीजिए, कितना आ जाएगा 16 9 25। यहाँ पे अंडर रूट 225 का वर्गमूल 15, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है अंडर रूट 269 माइनस अंडर रूट 181 माइनस अंडर रूट 144, इसको हल करने पर क्या उत्तर आएगा। तो इसका जो है 144 का वर्गमूल 12 होता है, माइनस अंडर रूट कितना है 181 और माइनस अंडर रूट पूरे पर 269। 181 में से 12 जाएगा तो यहाँ पर 269 और माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा तो 9, ये बचेगा कितना 7, यहाँ पे हो जाएगा आपको 6 और 1 69। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13, 13 माइनस 269 और अंडर रूट, इसमें से घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा ये 6 5 और 2 256 का वर्गमूल 16, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहला। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है दिया गया है यदि अंडर रूट 156.25 15,625 बराबर दिया गया है, वो खुद निकाल के हमको दिया है इतना है। तो पूछा है हमसे कि बताइए अंडर रूट 156.25 प्लस अंडर रूट 156.25 प्लस अंडर रूट 1.5625, इसका हमें हल करना है। ये बहुत इजी सवाल होता है, बस आपको पैटर्न को समझना है। इसका वर्गमूल निकाल के दिया हुआ है, इसका वर्गमूल 125 प्लस यहाँ पे भी 125 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है तो इसको वर्गमूल करेंगे तो 1 अंक पे आएगा, फिर प्लस यहाँ पे 4 अंक पर है तो 2 अंक पे आएगा तो 1.25। अब इसको जोड़ते हैं तो दशमलव को पहले वाले जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पर 5 2 7 दशमलव 1 2 और 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये 3 और ये 1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 4 बटा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 4 बराबर a इंटू रूट 7 प्लस b। यहाँ पर a और b दोनों का मान पूछा जा सकता है, लेकिन अभी सवाल में सिर्फ हमको a का मान पूछा है। यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आएगा तो क्या करना है, इसको हर का परमेकरण कीजिए। तो हर का परमेकरण हम अभी आपको सिखाए हैं, 7 माइनस रूट 4 बटा रूट 7 प्लस रूट 4, परमेकरण करेंगे तो रूट 7 माइनस रूट 4 बटा रूट 7 माइनस रूट 4 बराबर, इसको हम लिखेंगे 7a प्लस b, ये दोनों आपस में गुना में है। तो देखिए इसका ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर और माइनस रूट 4 का होल स्क्वायर।
बराबर देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो √7 माइनस √4 का होल स्क्वायर बराबर √7 ए प्लस बी। यहाँ पर इससे ही रूट कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 में से 4 गया तो 3 होगा, नीचे नीचे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो आप प्लस 4 अब माइनस 2 इंटू √7 इंटू 4, ये यहाँ पे 7 4 11 बराबर √7 ए प्लस बी। पहले परमेय को जोड़ेंगे एक साथ और परमेय को एक साथ, तो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 7 4 11 माइनस 2√7 गुना 4 का वर्गमूल 2 बटा 3 बराबर √7 ए प्लस बी। तो परमेय इसको भाग देंगे तो बताइए इसको लिख सकते हैं 11 बटा 3 अब माइनस 2, यहाँ 2 दूना 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4√7 बटा 3 बराबर √7 ए प्लस बी। यहाँ पर देखिए रूट वाले को एक साथ करते हैं, रूट वाले को एक साथ और बिना रूट वाले को एक साथ, यानी परमेय को एक साथ और अपरमेय को एक साथ। इस बात को हम यहाँ लिखते हैं 11 बटा 3 बराबर ये हो जाएगा बी का मान और ए का मान हो जाएगा आपको माइनस 4√7 बटा 3 और बराबर यहाँ पर दिया हुआ है √7 ए, तो ये रूट से रूट कट जाएगा तो ए बराबर क्या बचा, इसलिए ए बराबर हो जाएगा -4/3। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये इसका उत्तर हो जाएगा पहला। तो जितना प्रकार के सवाल बन सकते थे हम सारे सवाल को आज के क्लास में कवर कराए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।